अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंकअप टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप भी इंग्लैंड आने के लिए ख्वाहिशमंद हैं तो आज मैं आपको एक ऐसे वीज़े के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके लिए ना तो आपको आइल्स की ज़रूरत है और ना ही प्रीवियस क्वालिफिकेशन की। ये एक ऐसी स्टडी वीज़ा कैटेगरी है जो आप न सिर्फ अपनी आला तालीम के हसूल के लिए या करियर की ग्रोथ के लिए बल्कि लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में कॉलेजेस में डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जैसा कि जर्नल इंग्लिश लैंग्वेज, इंटेंसिव इंग्लिश लैंग्वेज, Journal English with IELTS preparation, Intensive English with IELTS preparation, Intensive English with Science, इंटेंसिव इंग्लिश विद बिजनेस जैसे खुसूसी प्रोग्राम्स शामिल होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि इस कैटेगरी की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इसमें आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं होती, यानी आप आइल्स की फ़ीस और झंझट से बच जाते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम्स आपकी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। तो इसलिए आप वीज़ा एप्लीकेशन में आइल्स कंडीशन के लिए एग्जाम्प्ट होते हैं। अगर आप मैट्रिक पास हैं या आपने इंटरमीडिएट किया है तब भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका वर्क एक्सपीरियंस भी इस वीज़ा कैटेगरी के लिए काउंट हो सकता है। इस कोर्स का दौरानिया 28 हफ्तों से लेकर 40 हफ्तों तक का होता है, जो तलबा को उनकी तरजीहात के मुताबिक मुद्दत का इंतखाब करने में फ्लेक्सिबिलिटी फ्राहम करता है। 28 हफ्ते के प्रोग्राम के लिए ट्यूशन फीस तकरीबन 6,000 पाउंड होती है, जबकि 44 यानी 44 वीक्स के प्रोग्राम के लिए ट्यूशन फीस तकरीबन 9,000 से 10,000 पाउंड तक हो सकती है। एक बार जब आप जरूरी दस्तावेजात कॉलेज में जमा करवा देते हैं तो कॉलेज आपको कैश लेटर जारी करता है। कैश यानी कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज, जिसे आपके वीजा की दरख्वास्त के लिए गोल्डन टिकट भी कहा जाता है। इस कैटेगरी में आप शॉर्ट टर्म स्टडी के लिए अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही सिंपल कैटेगरी है। आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने gov.uk का रिलेटेड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस कैटेगरी में वीजा फीस 200 पाउंड है। इसके अलावा IHS जो कि इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है, इसकी फीस 450 पाउंड है। ये आपके पूरे क्याम के दौरान आपकी सेहत की देखभाल का अहाता करती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में आपको NHS के जरिए कवर किया जाए। ऑनलाइन वीजा अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। लास्ट स्टेप पर जाने से पहले वीजा और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज यानी IHS दोनों की फीस की अदायगी जरूरी है। IHS की पेमेंट करने के बाद एक कैलेंडर इंटरफेस आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए अपॉइंटमेंट पिक करने के लिए ऑप्शन देगा। आपका कैश लेटर भी यहीं पर सबमिट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके लिए एक बारकोड और एक यूनिक कोड जनरेट होगा। आपको ये यूनिक डिटेल्स आपके ईमेल पर रिसीव हो जाएंगी। आपकी वीजा एप्लीकेशन का लास्ट पेज जिस पर आपका यूनिक कोड और एक बार कोड मौजूद होगा, आपने प्रिंट कर लेना है। ये प्रिंट पेज आपकी ब्रिटिश काउंसिल में अपॉइंटमेंट के वक्त रिक्वायर होंगे। वीजा एप्लीकेशन के लिए जरूरी मखसूस दस्तावेजात तालिब इल्म के इनफरादी हालात की बुनियाद पर मुख्तलिफ होंगे। अब बढ़ते हैं सबसे अहम डिस्कशन की तरफ, जो कि है बैंक स्टेटमेंट। एप्लीकेशन सबमिट करवाने से कम अज कम 28 दिन पहले तक आपके बैंक अकाउंट या आपके गार्डियन यानी जिसमें आपके वालिद भी हो सकते हैं, उनके अकाउंट में एक मखसूस रकम यानी फंड का होना जरूरी है। अगर फंड्स वालिद के बैंक अकाउंट में हैं तो फिर वालिद से हल्फनामा दरकार है कि ये फंड्स बेटे की पढ़ाई के लिए वक्फ है। अकाउंट में मौजूद फंड्स आपकी रिमेनिंग ट्यूशन फीस और यूके में रहने के लिए लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए मौजूद होने चाहिए। ये लिविंग कॉस्ट डिफरेंट सिटीज के लिए डिफरेंट है, जैसा कि लंदन के लिए 1334 पर मंथ फॉर अप टू 9 मंथ्स आपके अकाउंट में होना जरूरी है, जबकि अगर आप लंदन के अलावा किसी शहर में कर रहे हैं तो ये 1023 पाउंड पर मंथ और 9 माह के लिए लिविंग कॉस्ट आपके बैंक अकाउंट में मौजूद होना जरूरी है। मैं आपकी आसानी के लिए आपको मिसाल से समझाती हूँ। अगर आप 28 वीक के इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनिशियल पे डिपॉजिट आपका 1000 होगा, जो कि टोटल 6000 में से माइनस हो जाएगा और रिमेनिंग आपके पास 5000 पाउंड मौजूद होना जरूरी है, जबकि तकरीबन 12,000 पाउंड आपकी लिविंग कॉस्ट के लिए आपके पास बैंक में मौजूद होने चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो आपने बाकी की कॉलेज फीस को पे करना होता है, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता आपका वीजा रिफ्यूज हो जाए तो इसमें भी परेशानी की बात नहीं। ज्यादातर कॉलेज आपकी फीस रिफंड कर देते हैं, लेकिन एडमिन फीस की डिडक्शन भी इसका पार्ट होती है, जो कि एक इंतहाई कम रकम मबनी होती है। आपकी IHS फीस भी रिफंड हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी वीजा फी रिफंडेबल नहीं होती है। ये वीजा अप्लाई करते हुए कुछ चीजों को आपने अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना है। ये एक शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा है जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आप
आप इस वीजा के ऊपर काम नहीं कर सकते और ना ही इस वीजा को स्विच कर सकते हैं, लेकिन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट कंपनीज में अपना इंटरव्यू भी दे सकते हैं। और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो इजीली आप टायर 2 पर स्विच हो सकते हैं या किसी भी और कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों ये एक इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथवे है जिसमें आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए यूके आते हैं। दोस्तों अगर यूके आने के लिए आप और भी अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूके में वर्क परमिट कैसे हासिल किया जाए, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वो भी ऐसा वर्क परमिट जिसके लिए ना तो आपको आइल्स की जरूरत है, ना एजुकेशन की और ना ही किसी वर्क एक्सपीरियंस की। तो जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद रैंक अप टीवी। अल्लाह हाफिज।